हेलो वन पीस के फैन बॉयज़। आज की वीडियो में मैं ऐसे डेविल फ्रूट्स के बारे में बात करने वाला है जो कि अभी तक हमें वन पीस में नहीं दिखा है, बट ये ज़रूर दिख सकता है एंड मैं डेफिनेटली इन फ्रूट्स को देखना भी चाहूँगा। ये 7 डेविल फ्रूट्स और इनके बारे में मैं जो भी बताएगा वो सब मैंने खुद से सोचा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी का कंसेप्ट फ्रूट सुन के बताने वाला है मैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक को छोड़ के सारे मैंने खुद से ही सोचा है, ठीक है। बस एक मैंने कहीं और से सुना, बाकी खुद से मैंने सोचा है, ठीक है। फ़न होने वाला है ये वीडियो। इंट्रो देख लो फिर बतियाते हैं। लेट्स बिगिन। पहला फ्रूट जो कि मैं चाहता हूँ कि हमें दिखे वो है ब्लड फ्रूट। जापानी में ब्लड को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए इंग्लिश नाम ही बोल रहा है मैं, ठीक है। आई वुड लव टू सी ब्लड फ्रूट। ऐसे सुन के शायद ये इतना कूल फ्रूट नहीं लग रहा, बट ये हद कूल फ्रूट होगा अगर ये दिखेगा तो। यूज़र इस फ्रूट की हेल्प से शायद अपने ओपोनेंट के ब्लड के साथ खेल पाएगा। एंड रियल वर्ल्ड एंड वन पीस वर्ल्ड में भी ब्लड हद इंपॉर्टेंट चीज़ है। लमाओ लूफ़ी का सेज़र ने सांस रोक लिया था और वो बेहोश हो गया था। ये तो लिटरली ब्लड है, एंड ब्लड के साथ खेलना मतलब इनडायरेक्टली पानी के साथ भी खेलना। अब ये फ्रूट कौन से टाइप का फ्रूट होगा? अगर इस फ्रूट से यूज़र खुद को ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये एक लोगिया फ्रूट होगा। बट क्वेश्चन इसकी ब्लड को नेचुरल एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो ये फ्रूट लोगिया होगा, अगर नहीं तो ये फ्रूट पैरामीसिया होगा, स्पेशल पैरामीसिया। एंड अगर इस फ्रूट से यूज़र ट्रांसफॉर्म तो नहीं बट ब्लड प्रोड्यूस करने का पावर गेन करे, देन ऑब्वियसली ये एक पैरामीसिया फ्रूट होगा। एक और जो फ़ायदा इस फ्रूट से हो सकता है वो ये है कि ये फ्रूट एकदम बेस्ट होगा मैगलन जैसे के अगेंस्ट, सिंस यूज़र शायद वाइट ब्लड सेल्स को यूज़ करके दुनिया भर का इम्यून हो सकता है। ये फ्रूट का सबसे बड़ा वीकनेस है फ्रीजिंग पावर्स। आओकिजी जैसे इस फ्रूट के यूज़र के अगेंस्ट बेस्ट होंगे। ब्लैकबेट पायरेट्स के किसी के पास अगर ये फ्रूट होगा तो आई गेस बेस्ट होगा। स्ट्रॉ हैट्स को दिक्कत हो सकता है फिर बहुत ज़्यादा इससे। सेकेंड फ्रूट है उओ नोमी मॉडल मेगालोडॉन। इंग्लिश में होगा फिश नोमी मॉडल मेगालोडॉन या फिर मेगालोडॉन, जो भी बोलते हैं। मुझे याद है मैंने कोई एक मूवी देखा था जिसमें एक बड़ा शार्क दूसरे बड़े शार्क को खाने आता है ऊपर। द मेग था शायद मूवी का नाम। तो वहाँ से ना मुझे इस स्पीसीज़ के बारे में पता चला था। मेगालोडॉन एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है शार्क का, एंड ये एट प्रेजेंट के शार्क से हद बड़े थे साइज़ में। विच इज़ वाई आई वुड लव टू सी अ फ्रूट दैट कैन ग्रांट इट्स यूज़र द पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेगालोडॉन। ऑल्दो इस फ्रूट के एक्चुअल दिखने के चांसेस कम है सिंस डेविल फ्रूट और सी का 36 का आंकड़ा है, बट क्योंकि फिश फ्रूट नाम का फ्रूट एग्जिस्ट करता है वन पीस में, आई गेस हमें इस फ्रूट फिश फ्रूट के कुछ मॉडल्स फ्यूचर में दिखेंगे। एक मॉडल तो ऑलरेडी दिख चुका है, मेगालोडॉन भी दिख जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। बट वही ना, शार्क्स ओशियन में रहने वाले फ़िश है तो चांसेस कम है। वेल अगर ये फ्रूट एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली ये एक एंशियंट ज़ोआन फ्रूट होगा, एंड आई वुड लव टू सी द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ दिस फ्रूट। बैडस लगेगा एकदम हद, मतलब मज़ा आएगा भाई। आधा इंसान आधा मैग अगर दिखेगा तो मज़ा आएगा देखने में। तीसरा फ्रूट एक और एंशियंट ज़ोआन फ्रूट है, एंड इस फ्रूट को मैं वानों में देखना चाहता था बट कभी दिखा ही नहीं। रियूरियोनोमी मॉडल टी रेक्स ए ड्रैगन फ्रूट मॉडल टी रेक्स। मुझे एक्चुअली ना डायनासोर्स बहुत मस्त लगते हैं। बैड ऐसा और ख़तरनाक जानवर भाई मस्त दिखते हैं। एंड मेरे दो फेवरेट डायनासोर्स है जो कि है स्पाइनोसोरस एंड टी रेक्स। स्पाइनोसोरस मॉडल तो देख लिया हमने, हमें दिख गया वो चीज़, ठीक है, पेज 1। टी रेक्स मॉडल देखना अभी भी बाकी है, एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्यूचर में ये फ्रूट हमें दिखेगा ही। अगर ऐसा केस नहीं होता तो ओडा इतना फेमस डायनासोर को ऑलरेडी वानों में दिखा दिया होता। टी रेक्स मॉडल आई होप किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे है। पेज 1 ने तो भाई स्पाइनोसोरस का कबाड़ा कर दिया। टी रेक्स के साथ सेम नहीं होना चाहिए। पावर्स तो आई गेस सेम ही होगा जो कि बाकी डायनासोर्स के पास है। स्ट्रॉन्ग जॉज, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, स्ट्रॉन्ग बॉडी। बाकी हाइब्रिड में भी आई एम श्योर बैड ऐसी दिखेगा इसका यूज़र। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि आधे लोगों को लगता है कि ड्रेक का फ्रूट टी रेक्स वाला है, लमाओ एलोसोरस है वो, ठीक है, टी रेक्स उसका बाप है। फोर्थ फ्रूट अगर एक्चुअली में एग्जिस्ट किया तो आई डोंट नो ये क्या एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्पेस फ्रूट।
अब ये फ्रूट मेरे दिमाग में आया तब जब मैं जोजो देख रहा था। उसमें कैरेक्टर होता है जो लिटरली स्पेस को भी वैनिश कर देने का पावर रखता है। बट मैं जो स्पेस की बात कर रहा है वो कॉस्मोस वाला स्पेस है, ठीक है। स्पेस फ्रूट से यूज़र आई गेस रॉक्स और डस्ट बना सकता है। स्पेस में जैसे दुनिया भर का डस्ट और रॉक्स होता है, वैसे ही शायद स्पेस फ्रूट का यूज़र भी उनको बना सकता है, क्या पता। मुझे सही में नहीं पता भाई कि कैसा होगा ये फ्रूट, बट अगर ये फ्रूट होगा तो आई गेस बहुत कूल होगा ये फ्रूट। ओडा अपना दुनिया भर का दिमाग लगा सकते हैं इसको कूल पावर्स देने में, क्योंकि हमें स्पेस से रिलेटेड फ्रूट्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, जैसे कि फूजितोरा का ग्रेविटी वाला फ्रूट और यामी यामी नोमी। तो आई थॉट कि स्पेस फ्रूट्स अभी कुछ होना चाहिए। अगर इससे यूज़र को खुद को स्पेस में ट्रांसफॉर्म करने का पावर मिलेगा देन ये एक लोगिया फ्रूट होगा। एंड अगर इससे यूज़र स्पेस के ऑब्जेक्ट्स या फिर स्पेस से रिलेटेड कुछ पावर्स प्रोड्यूस कर पाएगा देन ये पैरामीसिया होगा। बट अगर ये लोगिया हुआ, मान लो ये दिखा हमको और ये लोगिया हुआ, तो कितना अजीब होगा ना खुद को स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना। लमाओ कितना स्टूपिड साउंड करता है, बट कूल भी होगा आई गेस। ऐसा फ्रूट आई गेस ईमू के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये फ्रूट एक्चुअल स्पेस के पावर्स ग्रांट किया यूज़र को तब तो यूज़र एक इनविंसिबल कैरेक्टर बन जाएगा भाई। मज़ा आएगा इस फ्रूट को देखने में भी। फिफ्थ फ्रूट जिस पावर पर बेस्ड है वो मुझे बहुत 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 कूल लगता है। मैं जब बचपन में म्यूटू वाला मूवी देखा था ना पोकेमोन का, तब से ही ये पर्टिकुलर पावर मुझे हद मस्त लगने लग गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब माइंड के थ्रू ही किसी से भी कम्युनिकेट करना। आई वुड लव टू सी टेलीपैथी फ्रूट। ऐसे सुन के तुमको शायद लगेगा कि माइंड से कम्युनिकेट करने में क्या ही होगा। वेल यूज़र इससे अपने ओपोनेंट के दिमाग में इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला सकता है या फिर अनोइंग चीज़ें बोल सकता है कि ओपोनेंट पिट जाए या फिर उसका दिमाग ही फट जाए। एंड सिंस यूज़र के पास माइंड से कम्युनिकेट करने की पावर होगी, ओपोनेंट उसको काउंटर और उससे खुद को ईजिली बचा ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा फ्रूट वन पीस में दिखा हमें फ्यूचर में तो ये ऑब्वियसली एक पैरामीसिया फ्रूट होगा। एंड ये फ्रूट पेरोना के फ्रूट जैसा मेंटली अटैक करने वाला फ्रूट होगा, जो कि अच्छे से यूज़ करने पर हद खतरनाक हो सकता है। वैसे अगर किसी को लगता है कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स भी टेलीपैथी है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें माइंड से कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। उसमें यूज़र बस अपने आसपास की चीज़ों का लैंग्वेज समझने लगता है। उसको और इसको सेम मत समझ लेना, ठीक है। बस ऊपर से देखने में सेम लगते हैं बट है नहीं। टेलीपैथी फ्रूट किसी स्ट्रॉ हैट्स के ओपोनेंट के पास होगा तो मज़ा आएगा। मस्त दिक्कत होगा स्ट्रॉ हैट्स को इस फ्रूट के यूज़र से। पेरोना जैसी कोई अगर आ गई ये फ्रूट के साथ तो मज़ा आएगा भाई। जोरो सांजी जो भाई पिटेंगे भाई। क्या पता उसोप फिर से काम आ जाए भाई ऐसे फ्रूट के अगेंस्ट। सिक्स्थ फ्रूट इस लिस्ट का एक लौता ऐसा फ्रूट है जिसको मैंने खुद से नहीं सोचा, बल्कि मैंने इसके बारे में कहीं और से सुना था। करीब 1-2 साल पहले ही जब यामाटो के फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का हाइप बन रहा था, तब बहुत थ्योरीज ऐसे निकल के आई थी कि ये फ्रूट यामाटो का फ्रूट हो सकता है। वेल मांगा वालों को पता है ना कि यामाटो का फ्रूट क्या है। ये तो नहीं है जो भी है, बट फिर भी मैं इस फ्रूट को ज़रूर देखना चाहूँगा फ्यूचर में। मैं बात कर रहा है नेको नेकोनोमी मॉडल ब्याक्को की। इंग्लिश में ये होगा कैट फ्रूट मॉडल वाइट टाइगर। बहुत लोग इसलिए इस फ्रूट को यामाटो का फ्रूट सोच रहे थे क्योंकि ये फ्रूट जिस मिथिकल क्रिएचर पर बेस्ड है ब्याक्को, वो चाइनीज़ माइथोलॉजी में अजर ड्रैगन का राइवल है। एंड अजर ड्रैगन सबको पता है कि काइडो वाला फ्रूट है। मुझे अभी भी लगता है कि ये फ्रूट हमें आगे चल के दिख सकता है। एंड अगर दिखेगा तो मज़ा भी आएगा। रीज़न है वाइट टाइगर। भाई टाइगर्स बैडएस होते हैं भाई। एंड अगर ये फ्रूट ऐसे क्रिएचर पे बेस्ड है जो कि अजर ड्रैगन का राइवल था, मतलब कि ये क्रिएचर भी अजर ड्रैगन के लेवल का होगा ना, ये फ्रूट ऑब्वियसली एक मिथिकल जोन फ्रूट होगा। एंड आई एम श्योर कि इस फ्रूट के यूज़र का हाइब्रिड फॉर्म भी बहुत बैडएस दिखेगा। वैसे चाइनीज़ माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको कुछ और बोलते हैं, बट जापानीज़ में ब्याक्को बोलते हैं। लेट्स सी हमें आगे ये फ्रूट दिखता है कि नहीं। एंड अगर ये फ्रूट दिखा फिर हम चाइनीज़ माइथोलॉजी के ही बाकी 2 क्रिएचर्स वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइस पर बेस्ड फ्रूट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई वंडर इस ब्याक्को फ्रूट की एक्सक्लूसिव पैरामीसिया एबिलिटी क्या होगी। माइथोलॉजी के हिसाब से ब्याक्को विंड से रिलेटेड पावर्स यूज़ कर सकता है। विंड से मुझे एक ही नाम याद आता है, ड्रैगन। तो ड्रैगन आर यू ब्याक्को? अगर ड्रैगन के पास ब्याक्को वाला फ्रूट है तो ये हद आयरॉनिकल चीज़ हो जाएगा बे। 7वां एंड फाइनल फ्रूट इस लिस्ट का है, वेल लेट मी बिल्ड दी हाइप फर्स्ट, ठीक है। ये फ्रूट अगर एक्चुअली में हमें दिखा तो नो डाउट ये फ्रूट इस लिस्ट का सबसे पावरफुल फ्रूट होगा।
एंड ये फ्रूट शायद हर डेल फ्रूट का सबसे बड़ा एनिमी होगा। ये फ्रूट है सॉल्ट फ्रूट। यस सर, नमक नमक फल। नमक एज यू ऑल नो कि सी वाटर में हद से ज़्यादा होता है, विच इज़ वाई ये ज़्यादा क्वांटिटी में किसी दूसरे डेल फ्रूट यूज़र के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। प्लस अगर ये फ्रूट यूज़र को पानी के नमक को एक्सट्रैक्ट करने का पावर ग्रांट करती है तो फिर यूज़र लिटरली एक लौता डेल फ्रूट यूज़र बन सकता है जो कि सी वाटर में स्विम कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स यूज़र इस फ्रूट की हेल्प से एक डेल फ्रूट यूज़र के बॉडी में सॉल्ट बढ़ा सकता है ताकि उस फ्रूट यूज़र को दिक्कत हो जाए। अगर ये फ्रूट हमें फ्यूचर में दिखता है तो आई होप कि ये एक लोगिया फ्रूट हो। सॉल्ट एक नेचुरल चीज़ है, तो अगर यूज़र खुद को सॉल्ट में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा तो ये लोगिया होगा, वरना पैरामी से और क्या। ये फ्रूट किसी भी डेल फ्रूट यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा डेडली हो सकता है। जैसे रेलिंग हानकॉक वाले आइलैंड में तैर के आ गया था, सेम चीज़ इसका यूज़र भी कर पाएगा, अपने साथ साथ अपने आसपास के सी वाटर के नमक को एक्सट्रैक्ट करके। बड़ा इनविंसिबल फ्रूट होगा ये, एंड ऐसा फ्रूट को देखने में हद मज़ा आएगा। आई होप ये फ्रूट हमें फ्यूचर में दिखे। वेल दैट्स इट। कमेंट से बताओ और भी डेल फ्रूट्स जो कि तुम्हारे हिसाब से आगे चल के दिखना चाहिए। विंड जैसे मत बताना, ठीक है? वो तो इधर उधर से हर जगह से सुन रखा है सबने। कुछ खुद से सोच के बताओ भाई, बी ओरिजिनल। एंड हाँ, एक और बार बोल दे रहा, ब्याक्को को छोड़ के सारे फ्रूट्स को मैंने खुद से सोचा था, ठीक है? ऐसा नहीं है भाई कि कहीं से देख के बता रहे हैं, नहीं, खुद से सोचा है सब चीज़। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, 10K जल्दी करना है, एंड बेल आइकन भी दबाओ ताकि तुम मुझे व्यूज़ दे सको। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।